स्वागत है आपका शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम जेकेपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे और वैसे ही हम लेके आए थे कल आपके लिए मैथ का हम पहला लेक्चर लेके आए थे एलसीएम एंड एचसीएफ का। और आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, जो लेक्चर नंबर आपका सेकंड लेके आए हैं हम किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ का। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम बेसिक टू एडवांस में जाएंगे और हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक सफिशिएंट होगा आपको। अगर आप अच्छी तरह से इसको वीडियो देखोगे, अच्छी तरह से क्वेश्चंस को निकाल लोगे तो एलसीएम एचसीएफ हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ निकाल पाओगे आसानी से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और से और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। तो ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ लेक्चर नंबर 2। तो सबसे जो पहले करेंगे, अब हमने कल आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो टाइप फर्स्ट होती है किसकी, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। जो टाइप 1 है वो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो जो किससे डिवाइड हो जाए, एक्स से, वाई से और जेड से जो डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सा मैंने बताया था आपको कि हमने क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से टाइप आती है तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि कह रहा है सबसे छोटा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाएगा, इन तीन नंबरों से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 4 और 3 का, और 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो होता है 12। तो 12 क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो इन दो नंबरों से क्या होता है, डिवाइड होता है। और कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या, जितने भी एलसीएम के मल्टीपल होंगे, जितने भी एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो सब के सब नंबर 4 से डिवाइड होंगे और 3 से डिवाइड होंगे। क्लियर। तो पहली टाइप क्या कहती है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। सबसे छोटा नंबर निकालो जो तीनों नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सा आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का। तो इसी साथ हम पहले फर्स्ट टाइप पे हम क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बच्चों, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 8, 10 एंड 12 इज। सबसे छोटा नंबर निकालो जो किससे डिवाइड हो जाए, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से और 12 से। क्लियर। तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी आपको कहे कि सबसे छोटा नंबर निकालो जो इन नंबरों से डिवाइड है, तो आपने क्या निकालना है बच्चों, आपने निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। किस किस का एलसीएम निकालना है, फिर से देखो ध्यान से, 4 का, 5, 8, 10 और 12। और मैंने कल आपको बताया था जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, हमने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है इनको जिससे जो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैं किससे करूंगा, 2 से करूंगा। 2 2 जा 4, 5 ऐसे रखूंगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्लियर। अब किससे करूंगा, अब फिर दोबारा 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 5 ऐसे रखूंगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसे रखूंगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्लियर। अब फिर किससे करूंगा, 5 से करूंगा, तो 5, 5 1 जा 5, 2 वैसे रखूंगा, 5 1 जा 5 और 3 वैसे ही रखूंगा। क्लियर। अब किससे करूंगा बच्चों, अब 2 और 3 अकेले अकेले प्राइम नंबर है, 2 1 जा 2 और 3 वैसे रखूंगा, फिर किससे करूंगा, 3 से करूंगा। तो जो मेरा एलसीएम बन के आया वो क्या बन के आया, एलसीएम मेरा वो मैंने बन के आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आपका मल्टीपल में 5 हो जाए और 5 का जब इवन मल्टीपल आए तो जीरो डिजिट में ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है। 5 2 जा 10, तो जीरो डिजिट में क्या आएगा, हमेशा जीरो। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या है इसका बच्चों, 120। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 120। देखो ध्यान से देखो बच्चों, एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2020 में ये क्वेश्चन आया, वो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मक्खन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस आपने आराम से समझना है। बिल्कुल टॉपिक को बेसिक टू एडवांस में जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम समझना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ही मैथ बिल्कुल ही आसान होता है, बस आपने समझना है हर चीज को, एक एक चीज को समझ के जाना है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the least number which is exactly divisible by 5 6 8 10 12 क्लियर इज। एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2020 में ये भी क्वेश्चन आया गया है। क्लियर। किसका निकालना है बच्चों, 5 6 8 10 और 12 का। क्लियर। अब ध्यान से फिर किससे काटूंगा बच्चों, फिर 2 से करूंगा, तो 2
5 ऐसे ही रखूँगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। क्लियर। अब किससे करूँ? अब देखो ध्यान से बच्चों, 4 से करूँगा तब भी 2 जाएँगे और 3 से करूँगा तब भी 2 जाएँगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप 3 से कर लो। ठीक है बच्चों, 5 3 1 जा 3, 4 वैसे ही रखूँगा, 5 ऐसे ही रखूँगा, 3 2 जा 6। क्लियर। अब किससे करूँ? अब 5 से कर लो, तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, वैसे ही 4 बचा यहाँ पे, 5 1 जा 5, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब 2 से करो, तो किससे आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 और 1 यहाँ अब 2 से आएगा। तो एलसीएम क्या बन के आएगा आपको बच्चों, देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो फिर क्या, यहाँ पे 5 आ गया और मैं बोला था कि 5 का जब भी इवन मल्टीपल है तो क्या आएगा, 0 आएगा। 5 2 जा 10। क्लियर। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों, 120। तो क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, ये भी एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2020 में क्वेश्चन आया गया है। क्लियर। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपने आराम से क्वेश्चनों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 210, 336 एंड 504 इज। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया बच्चों, ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ 20220 पे है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 210, 336 और 504 इज, क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, एलसीएम निकालना है 210, 336 एंड 504 का। तो निकालते हैं इसका एलसीएम। तो क्या एलसीएम आएगा इसका, 210 कामा 336 कामा 504। क्लियर। तो सबसे पहले मैं किससे काटूंगा इसको, 2 से काटूंगा। तो 2 से काटूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 105, यहाँ पे क्या आएगा 168 और किससे कटेगा, ये कटेगा 252 से। क्लियर। अब किससे काटूं, अब फिर से 2 से काटता हूं। तो 2 से काटूंगा तो 105 तो कटेगा ही नहीं। क्लियर। तो 168 किससे कटेगा बच्चों, 84 से कटेगा। और 252 किससे कटेगा, 126 से कटेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर 2 से काटता हूं, तो 2 से क्या कटेगा, 105 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 2 से कटेगा, 42 से कटेगा क्या, 84 और किससे कटेगा, 63 से कटेगा 126। अब बच्चों मैं 3 से काट सकता हूं, क्योंकि 3 से तीनों के तीनों नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। तो काटूंगा 3 से तो क्या आएगा, 35। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, 14 से कटूंगा तो 42 आएगा और 21 से करूंगा तो 63 आएगा। क्लियर। अब किससे काटूं, 7 से, क्योंकि 7 से 35 भी आता है, 7 का 35 भी आता है, 14 आता है, 21 भी आता है। तो 7 से करूंगा, तो यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 5 2 और 3 अलग अलग नंबर, तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ये अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ आएगा 3। क्लियर। और यहाँ बचेगा 1। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा अपना, क्या आएगा, यहाँ से 2 कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3, फिर 3 से काटेगा तो क्या आएगा, सब कटेगा। तो जो आपका एलसीएम बनेगा, जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बच्चों, 5040। बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना था, एलसीएम निकालना था 210, 336 एंड 504 का। तो किस तरह से निकाला, पहले 2 से डिवाइड किया, 105 से 210, 168 336 और 252 से 504। फिर दोबारा 2 से किया, क्योंकि दो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, 84 से 160 और 126 से 252। फिर दोबारा 2 से किया तो 242 जा 84, 263 जा 126। क्लियर। फिर मैंने किससे किया, 3 से किया, क्योंकि 3 से तीनों के तीनों नंबर क्या डिवाइड हो रहे थे। फिर मैंने 7 से किया, फिर अलग अलग नंबर जो तीनों बचे थे, क्योंकि तीनों के नंबर क्या थे, को प्राइम पेयर थे, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ये अलग अलग से कटेंगे, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो जब सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 5040। क्लियर। तो इस तरह से जो एलसीएम की फर्स्ट टाइप है, तो सिंपल सा वो क्या बोलेगा आपको, एलसीएम निकालने को कहेगा कि एलसीएम निकाल दो। अब सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप क्या है,
सेकंड टाइप क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो जो किससे डिवाइड हो जाए, एक्स वाई और जेड से डिवाइड हो जाए, पर जब वो डिवाइड हो रहा है तो हर वाली रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों, आर। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो किससे डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं कहूँ ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम। जो एलसीएम डिवाइड हो रहा है एक्स से तो हर वाली रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका आर बच रहा है। जैसे मैं कहूँ एलसीएम डिवाइड हो रहा है किससे, वाई से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों, आर बच रहा है। और एलसीएम डिवाइड जब किससे हो रहा है, जेड से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों, आर बच रहा है। क्लियर। तो हर वाली रिमाइंडर क्या बच रहा है, आर। जब भी इस तरह से केस आएगा तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आपने निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसके बाद आपने रिमाइंडर की वैल्यू को ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने रिमाइंडर की वैल्यू को ऐड कर देना है। क्या बोला, सेकंड टाइप क्या है बच्चों कि कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो जो किससे डिवाइड हो जाए, एक्स वाई एंड जेड से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है, आर। तो आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एक्स वाई एंड जेड का आपने एलसीएम निकालना है और लास्ट में आपने रिमाइंडर को ऐड कर देना जो उसने ऑलरेडी वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में। क्लियर। तो देखो ध्यान से इसका क्वेश्चन देखते हैं एक। जैसे देखो कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 एंड लीव्स द रिमाइंडर 7 रिस्पेक्टिवली। मैं हर केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो बताओ इसका कैसे निकालना है, तो मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम किसका निकालना है, 35, 56 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको लास्ट में आपने किससे ऐड करना है, 7 से करना है। किससे ऐड करना है, 7 से। तो जो भी आपका एलसीएम है उस लास्ट में किससे करना है, 7 से, क्योंकि हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो निकालते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा। तो देखो ध्यान से बच्चों इसका एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम निकालना आपको आता है किस तरह से, 35, ठीक है, 56 और 91। देखो बच्चों मैं ध्यान से देखूं ये तीनों को तीनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं और किससे कटेगा, 7 5 जा 35, 7 8 जा 15 6 और 7 13 जा 91। अब कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता तो सब अलग अलग कटेंगे, 5 1 जा, फिर ऐसे 8 रखेगा और 13 बचेगा, फिर किससे कटेगा, 8 से कटेगा। क्लियर। और फिर उसके बाद किससे कटेगा, 13 से। तो सब कुछ नीचे 1 1 और 1 आ जाएगा। क्लियर। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आएगा आपका बच्चों, ध्यान से देखो, 7 × 5 × 8 × 13। और मैंने अभी भी आपको बताया था जब भी 5 आए और 5 का इवन मल्टीपल आए तो 0 तो आएगा ही आएगा। क्लियर। और जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका एलसीएम आएगा 3640, 3640। पर ये क्या आया आपका, अभी एलसीएम आया। क्वेश्चन लास्ट में क्या है, सबका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। और ये टाइप कौन सी है, सेकंड। और मैंने आपको बताया कि जब सबका रिमाइंडर सेम बच रहा है तो लास्ट में आपने क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है, 3640 प्लस 7। तो क्या आएगा, 3647 इज ए राइट आंसर। क्या बनेगा, 3647। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। सिंपल था बिल्कुल, टाइप सेकंड बिल्कुल ही सिंपल है। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड होगा, 35, 56 और 91 एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जब भी सबका रिमाइंडर सेम बच रहा होगा तो आपने क्या करना है, पहले सबका एलसीएम निकालना है और लास्ट में आपने रिमाइंडर को ऐड कर देना है। क्लियर बच्चों, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है किसकी, एलसीएम एंड एलसीएम की, तो वो क्या है, देखो क्या क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इन ईच केस। अब क्या कह रहा है बच्चों, देखो जब मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स से, मतलब जब एलसीएम डिवाइड होगा किससे, एक्स से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ए। रिमाइंडर क्या बचेगा, ए। और जब स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड होगा y से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, v। और जब स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड होगा किससे, z से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, c। इसी तरह से कह रहा है। और जब भी इस तरह से आपको केस आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम तो आपने निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का, माइनस कर देना है आपने के, माइनस कर देना है के। अब ये क्या वैल्यू है, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और के की वैल्यू कैसे निकालनी है, के की वैल्यू क्या होगी, पहले नंबर जो एक्स है, एक्स का रिमाइंडर क्या है बच्चों, ए। तो आपने क्या करना है, पहले नंबर में से उसका पहला रिमाइंडर माइनस करना है, एक्स माइनस ए। सेकंड इक्वल टू सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर माइनस करना है, वाई माइनस वी।
और थर्ड नंबर में से थर्ड रिमाइंडर माइनस करना है इक्वल टू जेड माइनस सी। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने जो के की वैल्यू लिख रहा हूँ मैंने क्या बोला, के इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी। मतलब अगर मैं कहूँ कि x माइनस ए की अगर 10 वैल्यू आती है तो y माइनस बी की भी क्या आएगी 10 ही वैल्यू आएगी और z माइनस सी की भी क्या आएगी 10 वैल्यू। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल। अगर सपोज करो y माइनस बी की 12 वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपने k की ही वैल्यू चेक करनी है। अगर ऑप्शन में आपको कैन नॉट डिटरमाइंड मिले तो चेक करनी है। अगर ऑप्शन में आप कैन नॉट डिटरमाइंड नहीं है तो आपको पता है कि आपका आंसर निकलना ही निकलना, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, फिर बाद में आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। जो के की वैल्यू आएगी, जैसे सपोज को 10 आई तो जब 10 आ गई तो माइनस कर देना आपने एलसीएम में से 10 को आपने माइनस कर देना। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आते हैं। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 28 32 लीविंग द रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे छोटा नंबर निकाल लो जो किससे डिवाइड हो जाए 28 एंड 32 से, और रिमाइंडर सबका दोनों का अलग अलग बच रहा है 8 एंड 12। मैंने अभी बताया थर्ड टाइप क्या है, सबका रिमाइंडर अलग अलग। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका 28 का और 32 का। ठीक है, तो अब मैं किससे डिवाइड करूँगा, मुझे पता है 4 से कट जाएगा, तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। क्लियर? अब मैं 7 से कर लेता हूँ इसको, 7 1 जा 7 और इसको 8 वैसे ही रखूंगा तो इसको किससे करूंगा 8 से। क्लियर? तो 8 1 जा 8, तो इसका जो एलसीएम बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बच्चों 7 इंटू 8 इंटू 4, 7 इंटू 8 इंटू 4। इसका जो इसका एलसीएम बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा 7 इंटू 8 इंटू 4, तो वो उसका एलसीएम क्या आएगा आपको 224। पर ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, दोनों का रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। तो मैंने इसमें क्या बोला था, तो इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो क्या आएगी 28 माइनस 8, 28 माइनस 8, तो उसका क्या आएगा आपका आंसर 20। और सेकंड चेक कर सकते हो 32 माइनस 12, तो उसका भी आंसर क्या आएगा 20। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, जो के की वैल्यू आएगी उसमें से आपने 20 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर क्या बन के आएगा 204। क्या आंसर आएगा 204। तो एलसीएम जो आपका ऑप्शन आया वो कौन सा ऑप्शन आया करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 204। तो थर्ड टाइप क्या बोलती है बच्चों, बिल्कुल इजी है। क्या बोलती है कि जो लीस्ट नंबर निकालना है किसका 20 एंड 32, पर दोनों का रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों अलग अलग बच रहा है, अलग अलग दोनों का रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे जो पहला स्टेप है आपने क्या करना है एलसीएम निकालना है, 28 एंड 32 का एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो उसका एलसीएम आएगा उसके बाद माइनस कर देना है के। अब के क्या बताया, पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर माइनस करना है, सेकंड नंबर से सेकंड रिमाइंडर माइनस करना है, और उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने एलसीएम में से वो माइनस कर देनी है। क्लियर? तो वो आपका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप पे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 30 एंड 35 लीविंग द रिमाइंडर 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, दोनों का रिमाइंडर क्या बच रहा है अलग अलग बच रहा है। क्लियर? तो क्या करूंगा, सबसे पहले किसका एलसीएम निकालूंगा 30 और 35 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो किससे काटूंगा बच्चों 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो अब 6 से काटूं 6 1 जा 6, तो 7 वैसे रहेगा, तो 7 1 जा 7। क्लियर? जो एलसीएम आपका बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा आपका 5 इंटू 6 इंटू 7। क्लियर? तो 5 6 जा 30, इवन मल्टीप्लाई 0 आएगा। क्लियर? तो 5 से 30, 3 7 जा 21, 210 आपका क्या है एलसीएम, 210 आपका क्या है एलसीएम। पर आंसर ये तो नहीं है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर दोनों का क्या है अलग अलग है। तो उसके बाद क्या करना होता है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के क्या आएगा 30 माइनस 10, तो कितना आया 20। देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी आपको कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम। तो 30 में से 10 निकाले कितना है 20। अब यहाँ से क्या करूँगा माइनस करूँगा 20, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आपसे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 190। कितना आएगा आपका आंसर क्या बन के आएगा 190। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? होप करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अच्छी तरह से वीडियो को देखो, और बिल्कुल ही ईजी है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे, और बिल्कुल आराम से समझोगे तो हर चीज़ आपके लिए आसानी बन जाएगी। क्लियर?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका, इवन नंबर्स का, जो किसके बीच में आ रहे हैं, 5 और 13 के बीच में, किसके बीच में आ रहे हैं, 5 और 13 के बीच में। तो 5 13 के बीच में कौन सा आ रहा है, 6 8 10 और 12। मतलब इनका मैंने क्या निकालना है, इनका निकालना है मैंने एलसीएम। किसका निकालना है, 6 8 10 और 12 क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से, किसका निकालना है, 6 8 10 और 12 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करूंगा, सबसे पहले 2 से करूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्लियर। अब किससे करूं, अब या तो 3 से करो या तो 2 से करो, वो आपकी मर्जी। 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 4 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा, 3 2 जा 6। अब किससे कर लूं, 2 से करूं, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 वैसे रहेगा, 2 1 जा 2। अब फिर 2 से करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे 2। अब किससे करूंगा, 5 से। किससे करूंगा, 5 से। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर। 2 इंटू 3 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, सिंपल सा इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बता, मैंने आपको बताया था कि 5 जब भी आता है इसका इवन मल्टीपल क्या होता है, यूनिट डिजिट में क्या आता है, 0। तो 5 2 जा 10, तो एक तो हमारा 0 यहाँ बन गया। क्लियर। 1 2 जा 2, क्लियर बच्चों, 2 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 120। तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया थोड़ा सा। देखो एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन आया गया है। क्लियर। जैसे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सिंपल सा एलसीएम निकालना है, पर बोला क्या है, किनके बीच में निकालना है, इवन नंबर्स, जो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 15 5 और 13 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कौन कौन से होते हैं, 5 6 8 10 और 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 24 and 30 leaves 4 as remainder in each case, what when divided by 7 leaves no remainder। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा जो टाइप थी आपकी, जो सेकंड टाइप है, कौन सी टाइप है आपकी, सेकंड टाइप, उसको थोड़ा सा आपको एक्सटेंड किया, थोड़ा सा आपको एक्सटेंड किया। जो जो सेकंड टाइप थी वो कहाँ तक थी, सिर्फ यहाँ तक थी, यहाँ तक थी आपकी सेकंड टाइप। क्या थी कि सबसे छोटा नंबर निकालो जो डिवाइड हो रहा है 12 18 24 एंड 30 से, और लीव्स सबका रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम। यहाँ तो सेकंड टाइप थी, पर उसको थोड़ा सा आपको एक्सटेंड किया। क्या बोला उसने, व्हाट, जो भी आपका नंबर आए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से। नो रिमाइंडर का मीनिंग क्या है, वो नंबर 7 से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर 7 से जो भी आपका नंबर आएगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा 4 इन ईच केस में, जो भी आपका नंबर निकल के आएगा वो 7 से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकालना है, लीस्ट नंबर। तो एलसीएम किसका निकालना है, 12 18 24 और 30 का क्या निकालना है आपने, एलसीएम निकालना है। किसका, 12 18, ठीक है बच्चों, 24 और 30 का क्या निकालना है आपने, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं किससे करूं बच्चों, मुझे पता है। देखो अब 6 से तीनों कट रहे हैं, 6 चारों कट रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। क्लियर। अब किससे काटूं, 2 से, 2 1 जा 2, 3 वैसे रहेगा, ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4, यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा। अब किससे करूं, अब अलग अलग है, तो पहले 3 से आएगा, फिर 2 से आएगा और फिर 5 से आएगा। क्लियर। तो एलसीएम क्या बनेगा आपका, जो आपका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो फिर 5 आया, 5 का इवन मल्टीपल क्या होगा, उसमें 0 तो आएगा ही आएगा। क्लियर, 0 तो आपका बनेगा ही बनेगा। तो 5 2 10, ठीक है, 1 बचा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। तो एलसीएम क्या आ रहा है आपका, 360। एलसीएम क्या आ रहा है आपका, 360। तो पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, 4। अब यहां लिख रहा हूं मैं, देखो बच्चों, 3 आपने टाइप पढ़ी, सेकंड टाइप में रिमाइंडर क्या कर देना, ऐड। तो क्या आएगा, 364। अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला था, जो आपका आंसर बन के आएगा वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 7 से। तो 364 डिवाइड होता है 7 से, बिल्कुल होता है। 364 इज प्रॉपर्ली डिवाइड बाय 7, ये 7 से डिवाइड होता है। पर अगर मैं ऑप्शन में आपको 364 नहीं देता, अगर मैं ऑप्शन में आपको 724 देता, तो बच्चों फिर क्या होता, अगर मैं ऑप्शन में आपको 724 देता तो फिर क्या होता। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट बताया था, अगर एलसीएम नहीं है तो इसका
तो इसके प्रॉपर क्या होंगे, जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, जितने भी इसके क्या होंगे मल्टीपल होंगे, वो सब के सब डिवाइड होंगे इन नंबरों से। अब एग्जामिनर क्या होता है, जैसे कि ये सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन सीधा ही दे दिए। कभी कभी एग्जाम क्या करता है 364 ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन में क्या होगा 724, ऑप्शन में क्या होगा 724। अब इसको कैसे करना है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसका ध्यान रखना, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ इसमें। अब देखो अब क्या होगा, जैसे मेरा एलसीएम क्या आया था 360, एलसीएम क्या आया था 360 और प्लस किया था मैंने रिमाइंडर। क्लियर। अब मैंने बोला कि ऑप्शन मेरे को 364 नहीं है, ऑप्शन मेरे को क्या है बच्चों 724 है, 724 है। क्लियर। ऑप्शन क्या है मेरे को 724। क्लियर। अब देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जितने भी एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो सबके सब नंबर इनसे डिवाइड होंगे। क्लियर। अब अगर मैं कहूं कि 360 का सेकंड मल्टीपल क्या है, 360 का सेकंड मल्टीपल क्या है, तो +4 करूंगा। क्लियर। अगर ये अगर 7 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो ध्यान से रखना बच्चों, अगर जैसे ये यहाँ पे तो 364 प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है 7 से, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसके नेक्स्ट मल्टीपल करते हैं, पर जो रिमाइंडर को होगा उसको सबसे लास्ट में ऐड करना है। उसको ये मत कर देना कि 364 को आप उसके ही मल्टीपल निकाल देना, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने कहा है कि एलसीएम के मल्टीपल, मैंने प्रॉपर आंसर के मल्टीपल नहीं बोले, मैंने बोला एलसीएम जो होगा उसके मल्टीपल वो इनसे इन नंबरों से डिवाइड होगा, जिन नंबरों का एलसीएम होगा उन्हीं से डिवाइड होंगे, ना कि 364 रिमाइंडर को ऐड करके। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए और जो आपका आंसर और ऑप्शन में फर्स्ट वाला आंसर नहीं है तो उसके मल्टीपल कोई ना कोई आपका आंसर में होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 8th क्वेश्चन क्या है, 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? देखो एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 6 बेल्स हैं उन्होंने एक साथ रिंग किया और वो जो उनका इंटरवल है रिंग करने का वो क्या है 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकंड्स। अब कह रहा है कितने सेकंड बाद वो क्या करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, इसका मतलब हमें सबसे क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है जो सब क्या करेंगी एक साथ रिंग करेंगी। तो मतलब कॉमन टाइम निकालना है, सबसे मिनिमम टाइम निकालना है, सबसे कहना है कॉमन टाइम निकाल। और क्या होगा, अब जब रिंग कर रही है 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड बार रिंग करिए तो इनके जो रिंग होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे। अब जस्ट सपोज करो एक बार रिंग करिए 3 सेकंड में, तो वो सेकंड टाइप का करेगी 6 सेकंड, फिर 9 सेकंड, मतलब इसके क्या होंगे 3 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे, वैसे ही 4 के मल्टीपल होंगे, वैसे ही 6 के मल्टीपल, वैसे ही 7 के, वैसे ही 8 और वैसे ही 12। मतलब जितने भी इसके रिंग करने के जो वेल्थ के रिंग होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे। तो इसका मतलब सबसे छोटा टाइम में निकालना है किसका, जो एक साथ रिंग करेंगी, और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि एक साथ रिंग करना है और क्या होगा उनका रिंग्स का क्या होगा, मल्टीपल। तो इसका मतलब मैंने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड्स का मैंने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं इसका एलसीएम, ध्यान से देखना। 3, 4, 6, 7, 8 और 12। क्लियर। सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, 2 से करूंगा। तो 3 वैसे रखा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 वैसे ही रखूंगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, फिर दोबारा 2 से करूंगा। तो 3 वैसे ही रखा, 2 1 जा 2, 3 वैसे रहेगा, 7 वैसे रहेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 3 जा बच्चों 6। क्लियर। अब 3 से करूँ क्योंकि 3 से 3 नंबर कट रहे हैं, 3 1 जा 3, वैसे ही 3 1 जा 3। अब 7 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा और 3 1 जा 3। क्लियर। अब 7 और 2 बचा, एक बारी 7 से कटेगा और एक बारी 2 से कटेगा। तो जो एलसीएम आपका बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ध्यान से देखो बच्चों। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 इंटू 7 कितना होता है बच्चा, वो होता है 168। 168 मतलब 168 सेकंड्स के बाद क्या होगा, जो 6 की 6 बेल्स होंगी वो क्या करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और बेल्स में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, कि ये कितनी देर बाद करेंगी और कितनी बार बेल्स रिंग करेंगी। तो ये तो पहले टाइप थी क्या, कि कितनी अगर स्टार्टिंग में वो एक साथ रिंग की और उनका जो इंटरवल है टाइम का वो क्या है 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकंड। तो बताओ वो जो नेक्स्ट टाइम रिंग करेंगी वो कब करेंगी। आपने सिंपल सा क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है किसका। अब मैं इसी बात याद रखना, जब भी बेल वाला क्वेश्चन आए आपको एलसीएम एचसीएफ में, तो आपने एलसीएम निकालना है
क्या निकालना है? एलसीएम। जब भी स्कूल से घर जाना हो, स्कूल से घर जाना हो, जहाँ आप एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक ग्राउंड है, उसमें क्या कर रहे हो, आप घूम रहे हो, तब भी आपने क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम ही निकालना है। तो आज का लेक्चर हम 8 क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद जो हम नेक्स्ट कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसी पे थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद बच्चों।